हैशिंग, ठीक है। हैशिंग हैशिंग मतलब काफी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर एरे होता है, फिर उसके बाद हैशिंग आता है। ऑलमोस्ट हर एक बहुत सारा एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर साइंस में, ऑलमोस्ट बहुत जगह पे तुमको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा हैशिंग का। एक ना एक वे से हैशिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। हैशिंग की सबसे ज्यादा विशेषता ये है कि इसमें सर्च, इंसर्ट और डिलीट ओवन ऑन एन एवरेज ओवन टाइम में हो जाता है, ठीक है। ये इसका सबसे अनबीटेबल चीज है, ठीक है। सर्च, इंसर्ट और डिलीट बहुत जगह, काफी जगह एप्लीकेशन रहता है जिसमें ये सब प्रोसेस होता है। जैसे कोई भी तुम गूगल पे ही सर्च कर रहे हो तो उसमें सर्च ही करते हैं, है ना। इंसर्ट मतलब कुछ डेटाबेस, कहीं भी वेबसाइट पे कुछ भी डेटा डालते हो तो इंसर्ट वाला प्रोसेस होता है, डिलीट वाला प्रोसेस होता है। तो उसमें हैशिंग काफी इफिशियंट होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सब सारे डेटा स्ट्रक्चर को बीट कर देता है, वन टाइम में चीजें को कर देता है, ठीक है। एरे और बीएसटी से कंपेयर करें, और भी डेटा स्ट्रक्चर है तुम बोलोगे जिसमें ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। और भी डेटा स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं कि और जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये कैसा ये चीजें होते हैं। जैसे एरे में देखोगे तो सर्च कैसे होता है। सर्च या तो लीनियर कर सकते हो, है ना, लीनियर कर सकते हो, नहीं तो बाइनरी सर्च कर सकते हो अगर डेटा तुम्हारा सॉर्टेड है ना। इंसर्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में भी तुम एक तो लीनियर ही करना पड़ेगा इंसर्ट में। बेसिकली कहीं बीच में अगर इंसर्ट करना है तो उसके आगे के सारे एलिमेंट्स को आगे खिसकाना पड़ेगा, है ना। सर्च भले ही मान लो डेटा सॉर्टेड है, उस जहाँ पे इंसर्ट करना है उसमें तुम लॉग इन टाइम में पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन इंसर्ट करने के लिए बाकी आगे के डेटा, ये बाकी सारे डेटा को एक एक आगे खिसकाना पड़ेगा, तो जिसमें तुमको वन टाइम लग जाएगा, है ना। इंसर्ट भी बेसिकली एरे में वन टाइम में होता है ना। डिलीट भी उसी तरह से, सर्च करने में सर्च जितने भी टाइम में किए, लेकिन कहीं से भी अगर डेटा को डिलीट कर रहे हो, है ना, तो उसके पीछे के सारे डेटा को पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो डिलीट भी बेसिकली इसमें वन टाइम लगेगा अगर एरे का यूज करके हम डिलीशन प्रोसेस को करें। तो इस एरे डेटा स्ट्रक्चर अगर मेरे को ये तीन प्रोसेस करना है तो एरे डेटा स्ट्रक्चर से अच्छा हैशिंग हुआ ना। अगला डेटा स्ट्रक्चर है बीएसटी, है ना। बीएसटी यानी कि बाइनरी सर्च ट्री, और बाइनरी सर्च ट्री का ही इंप्रूव्ड वर्जन होता है ईवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री, ठीक है। इस बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली सर्च, इंसर्ट और डिलीट बेसिकली सारे प्रोसेस लॉग इन टाइम में हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन तो अभी भी लॉग इन से अच्छा है मेरे को हैशिंग वाला मेथड, है ना, क्योंकि इसमें वन टाइम में सब चीज हो जाता है। तो इसीलिए ये हैशिंग जो है ये इन तीनों प्रोसेस में सबको बीट कर देता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इसके सामने नहीं टिक सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हैशिंग ही सबका वो हो गया, मतलब हैशिंग ही सबसे सबसे अच्छा हो गया, है ना, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये यूजफुल नहीं आता है हैशिंग। हैशिंग से तुम हैशिंग से ज्यादा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको कुछ प्रोसेस करना है अगर तुमको, तो उस उन डेटा स्ट्रक्चर्स में इंप्लीमेंट करो। जैसे है कि फाइंडिंग क्लोजेस्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर दे दिया गया या फिर कोई भी स्ट्रिंग दे दिया गया तो उससे क्लोजेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, है ना, वो निकालना है। तो तुम हैशिंग इसमें यूज नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि हैशिंग में डायरेक्ट पिन पॉइंट सर्चिंग होता है कि ये एलिमेंट है तो हैशिंग बता देगा हाँ ये एलिमेंट है, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। अब उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू जाने के लिए तुम नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि हैशिंग में बेसिकली सॉर्टेड ट्रावर्सल नहीं होता है। तो इसीलिए क्लोजेस्ट वैल्यू जा नहीं सकते। सेकंड वही है, सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रावर्सल नहीं कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट हैशिंग है तो सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रावर्सल कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज करो बहुत सारे स्ट्रिंग को तुम हैश करके इस डेटा स्ट्रक्चर में रखे हो, तब उसमें तुम सॉर्टेड ट्रावर्सल करना चाहो तो वो नहीं हो पाएगा, हाँ। तो उसके लिए इन दोनों चीजों को करने के लिए एवियल ट्री ज्यादा एफिशिएंट आता है। एवियल ट्री यूज कर लो या फिर रेड ब्लैक ट्री यूज कर दो, तो उसमें ये सब फाइंडिंग क्लोजेस्ट वैल्यू भी निकल जाता है लॉग इन टाइम में, और सॉर्टेड ऑर्डर ट्रावर्सल भी हो जाता है लॉग इन टाइम में, ठीक है। और अगर यही चीज को हैशिंग में करना चाहो तो डायरेक्ट हैशिंग कोई वो नहीं करेगा, कोई मतलब ज्यादा नहीं करेगा, तुमको बेसिकली एरे जैसे ही ट्रावर्सल करना पड़ेगा क्लोजेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और सॉर्टेड ऑर्डर ट्रावर्सल करने के लिए तो उसमें वो इन टाइम ही लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि तुम एवीएल ट्री दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करो, जैसे एवीएल ट्री या रेड ब्लैक, ठीक है। तीसरा है प्रीफिक्स सर्च, ठीक है। प्रीफिक्स सर्चिंग जिसमें हैशिंग यूजफुल नहीं होता। प्रीफिक्स सर्चिंग क्या होता है, प्रीफिक्स सर्चिंग जैसे कुछ कैरेक्टर डाल दिए, ठीक है, जैसे कुछ कैरेक्टर डाल दिए और उससे रिलेटेड जो जो वर्ड्स है ना, जैसे गूगल में भी तुम कोई भी स्पेलिंग या फिर कुछ भी सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ सर्च टर्म्स दिखाता है ना नीचे। तो वही है कि किसी वर्ड का तुम थोड़ा सा, जैसे एप्पल सर्च करना है, APPL, ठीक है, तो जैसे तुम APP लिखो तो तुमको सजेस्ट करना चाहिए कि नीचे तुम हो सकता है एप्पल सर्च कर रहा हो। तो इसी चीज को प्रीफिक्स सर्च कहते हैं कि जैसे एक दो वर्ड लिखे हम तो मेरे को बाकी वर्ड ये सर्च करके ऑटोमेटिकली डेटा में से दिखा दे कि इससे इस प्रीफिक्स का इतने इतने चीज वर्ड्स हैं इसके अंदर, ये प्रीफिक्स का। जैसे APP लिखे तो एप्पल दिखा देगा, एप्लीकेशन दिखा देगा, है ना। ये सब वर्ड्स है जो जिनका प्रीफिक्स APP होता है। तो अगर इस टाइप का तुमको कुछ इंप्लीमेंट करना है तो तुम हैशिंग नहीं यूज कर पाओगे इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली पिन पॉइंट सर्चिंग होता है ना, इसी वर्ड को सर्च करेगा, है ना, इसी रिलेटेड वर्ड को सर्च नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हैशिंग यूजफुल नहीं होता है। उस केस में हम एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली यही सब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को स्टोर करने में यूज होता है, फिर डिक्शनरी इंप्लीमेंट करने में यूज होता है। और इसी का इंप्रूव्ड वर्जन बेसिकली ब्राउजर वगैरह भी यूज करते हैं, जो कि प्रीफिक्स सर्च टेक्निक जहां जहां लगा रहता है, ठीक है। ट्राई का ही इंप्रूव्ड वर्जन हर जगह रहता है जहां जहां प्रीफिक्स सर्च लगाते हैं। तो ठीक है। तो बहुत जगह पे जैसे इन तीन प्रोसेस पे हैशिंग बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। और कुछ जगह है जहाँ पे ये फेल हो जाता है हैशिंग, ठीक है। अब कुछ इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, हैशिंग की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो जैसे पहले हम बताया कि हैशिंग बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस में देखोगे या फिर कुछ भी वर्ल्ड में जो भी जिस पे सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें हैशिंग एक ना एक तरह से कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट रहता है, ठीक है। एरे के बाद सबसे ज्यादा जो यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसका एप्लीकेशन देखते हैं कुछ। सबसे पहला है डिक्शनरीज में, ठीक है। डिक्शनरीज में हैशिंग का यूज करते हैं। जो भी डिक्शनरी एप्लीकेशन है उसमें तुम क्या करते हो, डिक्शनरी में बेसिकली एक कुछ भी वर्ड डालते हो तो उससे रिलेटेड डेटा आ जाता है, उसका मीनिंग आ जाता है, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी में बेसिकली हैशिंग का यूज करते हैं।
हैशिंग बेसिकली अगर हम डिफाइन करें हैशिंग क्या, हैशिंग बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर टाइप है जिसमें वैल्यूज को की से अटैच कर दिया जाता है। दो चीज रहती है हैशिंग के पैरामीटर्स, की और वैल्यूज, ठीक है। और ये जो कीज है ये बेसिकली यूनिक कीज रहती है, हमेशा हमेशा यूनिक कीज रहती है, और उससे हम अपने डेटा जो भी वैल्यूज रहती है उसको अटैच कर देते हैं, तो ऐसे कनेक्टेड वैल्यूज बन जाती है, ठीक है। और जब भी मेरे को सर्च या फिर सर्च करना रहता है तो हम बस ये की ढूंढते हैं, ठीक है। की ढूंढते हैं और ऐसा की बेसिकली की डालते ही मेरे को ये ओवन टाइम में बता देगा कि ये वैल्यू है कि नहीं, मतलब उससे रिलेटेड वैल्यू है कि नहीं, या फिर ये की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है? इस टाइप का है, इस टाइप से हैशिंग काम करता है, ठीक है। की और वैल्यू पे बेसिकली इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। तो डिक्शनरी में वही है, मेरे को वर्ड डाले वो की तरह काम करेगा, और जो भी वैल्यू है उसके उससे रिलेटेड डेटा, उसका मीनिंग है, उसका सेंटेंस एग्जांपल है, ठीक है। अगला है डेटाबेस इंडेक्सिंग। डेटाबेस इंडेक्सिंग में भी हैशिंग यूज होता है। जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ोगे तो उसमें प्राइमरी इंडेक्स होता है, सेकेंडरी इंडेक्स होता है। तो क्या है वो बेसिकली हैशिंग ही है कि इंडेक्स बेसिकली कीज है, इंडेक्स की तरह काम करता है, और वो इंडेक्स को डालोगे, वो की का वैल्यू डालोगे तो तुमको उस कॉलम, उस रो में जितना भी डेटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा एक तरह से। तो वो हैशिंग है कि देखोगे कि प्राइमरी की जो भी होता है वो यूनिक होता है हमेशा, की यूनिक होना ही चाहिए, है ना। हैशिंग का वही नियम है कि की हमेशा यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। और उस की को हम बेसिकली ओवन में ढूंढ लेंगे, ठीक है। ओवन में ढूंढ लेंगे, ऐसे करके हम स्टोरी करेंगे की और वैल्यूज को, कि हम ओवन में ढूंढने में सक्सेस, ओवन ऑन एवरेज में हम डेटा को ढूंढ लेंगे उसकी, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली वही डेटा मिल गया ओवन टाइम में। तो डेटाबेस इंडेक्सिंग में होता है, ठीक है। अगला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में भी हैशिंग का यूज होता है। जैसे ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उसमें भी देखोगे कि जो भी ब्लॉक्स लगते हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉक्स, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो ब्लॉक्स आगे आगे जुड़ते चलते हैं ना, लिंक लिस्ट जैसे डेटा बनाते हैं वो लोग। तो वो जो भी एक एक ब्लॉक है उसमें उसका एक यूनिक हैश होता है ना, हैश वैल्यू होता है। तो वो भी हैशिंग है। वो हैश वैल्यू कैसे जनरेट किया जाता है, हैशिंग टेक्निक यूज करके, है ना, ताकि एक एक ब्लॉक को हम यूनिकली डिफाइन कर पाए या फिर खोज पाए उस ब्लॉकचेन पूरा जो चेन है ब्लॉक्स का, ठीक है। अगला है कैश। कैश मेमोरी में भी हैशिंग का यूज होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो बोलता है ना कि कैश हम स्टोर करना चाहते हैं, अलाउ करो, okay, है ना। तो कैशिंग में कैसे हैशिंग इंप्लीमेंट होता है कि जैसे सपोज करो तुम कोई वेबसाइट में गया और उसने वो बोला कैश अलाउ कर दिया, तो कैश अलाउ करने का मतलब क्या कि वो वेबसाइट कुछ जो अपना फिक्स एसेट है ना, जैसे कि इमेज हो गया या फिर जो भी कोई भी इमेज हो गया अपना, या फिर कुछ जावास्क्रिप्ट का जो फाइल्स है ना, स्टैटिक फाइल्स, वो बेसिकली तुम्हारे कंप्यूटर में ही ब्राउजर के मेमोरी में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो जब भी तुम उस नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को खोलोगे, है ना, तो वो बेसिकली सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तुम्हारी कंप्यूटर की चीजें जो भी फाइल इमेज वगैरह स्टोर किया उसी का यूज करके तुमको बेसिकली फास्ट जल्दी खुल जाएगा अगली बार। तो उसमें हैशिंग कैसे यूज हुआ कि जो वेबसाइट का यूआरएल उसको की बना देता है, ठीक है। ब्राउजर कैसे हैशिंग करता है उसमें, जो वेबसाइट का यूआरएल तो हर पेज के लिए यूनिक होता है ना। तो हैशिंग का जो वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको की बना देता है, और जो भी वो डेटा स्टोर करता है अपने जो भी वो डेटा बेसिकली वो यूआरएल या फिर वो भी जो भी वेबसाइट है वो डेटा स्टोर करता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ब्राउजर के मेमोरी में, उसको वैल्यू बना देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम उस वेबसाइट को विजिट करोगे तो क्या करेगा ब्राउजर, वो वेबसाइट का यूआरएल लेगा और अपने कीज के लिस्ट में ढूंढेगा कि ठीक है ये की एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर की एग्जिस्ट करता होगा तो उसका मेमोरी वैल्यूज जो भी होगा, जो भी डेटा होगा वो दे देगा तुरंत रिटर्न करके, है ना। तो ऐसे करके कैशिंग करने में भी हैशिंग टेक्निक का यूज होता है, ठीक है। अगला है सिंबल टेबल्स इन कंपाइलर या इंटरप्रेटर्स, ठीक है। सिंबल टेबल क्या होता है, बेसिकली जो भी तुम प्रोग्राम वगैरह लिखते हो तो उसमें बहुत सारा वेरिएबल बनाते हो, बहुत सारा एरे टाइप जो वेरिएबल नाम नाम जो भी रहता है, और नाम से उस एक वेरिएबल डिफाइन करते हो तो क्या होता है, बेसिकली एक वेरिएबल का तो नाम होता है ना। जैसे कुछ भी इंडेक्स डिफाइन कर दिए तो एक वेरिएबल का नाम है, और इससे एसोसिएटेड एक एड्रेस होता है ना मेमोरी में, जहाँ पे वो कुछ भी 100 ऐसा कुछ एड्रेस होता है ना, स्टार एक्स प्रिंट करोगे, एम्परसेंड एक्स प्रिंट करोगे तो उसका एड्रेस प्रिंट होता है। तो वो उस वेरिएबल से लिंक्ड होता है वो एड्रेस, है ना। तो उसी चीज को इंटरप्रेटर या कंपाइलर स्टोर करने के लिए जो टेबल बनाता है उसको सिंबल टेबल बोलता है। और सिंबल टेबल क्या है, बेसिकली हैशिंग टाइप ही है कि एक्स नाम का वेरिएबल अगर पूछा गया तो इस एड्रेस पे चले जाना, ना। और भी कुछ कुछ डेटा जैसे स्टोर रहता है कि कहाँ पे बनाया गया इसको, ये सब। तो जो भी वैल्यूज हैं, जो भी डेटा है उस वेरिएबल से रिलेटेड वो वैल्यू में चली गई, और जो भी कीज है उसका, है ना, नाम है वो की बन गया, है ना। और ऐसे करके हैशिंग इंप्लीमेंट हो गया। अगला है राउटर्स। राउटर्स में भी एक चीज होता है लुकअप टेबल, ठीक है। लुकअप टेबल टाइप एक चीज होता है। लुकअप टेबल बेसिकली क्या होता है कि जैसे जानते हो कि हर एक जो भी डिवाइस है, जो भी डिजिटल डिवाइस एग्जिस्ट करता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है सबका, जो भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। और ये मैक एड्रेस जब भी तुम इंटरनेट चलाते हो तो राउटर या फिर जो भी तुम्हारा आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो तुमको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इसको एक आईपी दे दो, ठीक है। और इस आईपी से ही सारी डेटा तुम्हारा ट्रांसमिशन होगा, है ना। जो भी जिस भी सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे तो वो सर्वर बेसिकली इस आईपी के लिए रिटर्न करेगा, है ना। तो पूरा इंटरनेट ऐसे काम करता है। तो क्या होता है इसमें, राउटर को पता रहना चाहिए ना कि ये आईपी भले तुम्हारे कंप्यूटर को असाइन किया गया है तो उसको हमेशा पूरा याद रहना चाहिए, है ना, कि ये आईपी इस मैक एड्रेस को असाइन किया गया, ये मैक एड्रेस क्या है, तुम्हारा कंप्यूटर है, और ये आईपी तुमको राउटर रैंडमली, मतलब राउटर कुछ प्रोसेस देके असाइन किया है उस टाइम के लिए, है ना। तो उसको याद रहना चाहिए कि ये आईपी इस मैक एड्रेस का है ना। तभी तो डेटा मान लो कोई रिक्वेस्ट किया तो जो इंटरनेट है पूरा जो वेब है वो तो इस आईपी पे रिटर्न करता है ना। और ये आईपी बेसिकली ये आईपी किसके पास है, तुम्हारे राउटर को पता है, ठीक है। और राउटर को ये भी पता है कि ये आईपी किसको असाइन किया गया, किस मैक एड्रेस को असाइन किया गया, तभी तो वो डेटा तुम्हारे कंप्यूटर में भेज पाएगा। तो ये जो लिंक रहता है, ये जो कनेक्शन रहता है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का, जो मैपिंग रहता है वो बेसिकली हैशिंग रहता है हमेशा, कि ये आईपी एड्रेस को की बना देता है और उसके मैप जो भी मैक एड्रेस है उसको वैल्यू बना देता है। तो उसको अगली बार पता रहता है कि ये आईपी भाई इस मैक एड्रेस का, इस कंप्यूटर का है। तो राउटर में भी ऐसे ही करके हैशिंग इंप्लीमेंट रहता है। अगला है गेटिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस से डेटा लेना है
तो उसमें भी हैशिंग का बेसिकली बहुत बार लोग यूज करते हैं, है ना। उसमें कैसे यूज करते हैं कि डायरेक्ट इंडेक्स या प्राइमरी की का वैल्यू भेज देते हैं, और जो भी उस रो का डेटा है उसको एक एरे बना के, जिसको एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, उसको ऐसे करके रिटर्न ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये भी एक हैशिंग ही हो गया ना, कि एक इंडेक्स पास किया, फिर एक की वैल्यू पास किए और पूरा एरे रिटर्न ले लिया, है ना। तो ये डेटाबेस डेटा फेच करने में भी हैशिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको छोड़ के भी काफी इतना तो बहुत कम है, लेकिन और भी इसका इस हैशिंग का काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है हैशिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एड्रेस टेबल, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेस टेबल क्या होता है? सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सिचुएशन है, इमेजिन सिचुएशन वेयर यू हैव 1000 कीज, है ना, रेंज फ्रॉम 0 to 999। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग इन वन टाइम, ठीक है। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 1000 कीज है, ठीक है, जिनका नंबरिंग है 0 से लेके 999 तक। उसमें तुमको ये चीजें इंप्लीमेंट करना है, सर्च, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि इंसर्ट 10 करना है, तो तुम ऐसा कुछ भी करो कि इंसर्ट 10 करना है तो 10 इंसर्ट हो जाए, ठीक है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 10 इंसर्ट हो जाए, ठीक है। इंसर्ट 20 बोला है तो 20 इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट 119 बोला है तो वो ये नंबर्स इंसर्ट हो जाए, ठीक है। सर्च जैसे 10 बोला है तो 10 यहाँ पे हम इंसर्ट किए थे पहले, है ना, तो मेरे को यहाँ पे ट्रू आना चाहिए रिटर्न, ठीक है। 20 में भी ट्रू आना चाहिए, ठीक है। डिलीट बोला 199 तो डिलीट हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ सर, बस मेरे को एक चीज़ ये पूछनी है। हैशिंग मतलब मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है कि मतलब आपने पहले थोड़ा थोड़ा तो बताया था हैशिंग का, बट जैसे कि उसको हम एक तरीके से डिक्शनरी मान सकते हैं क्या, की और वैल्यू पेयर, मतलब पाइथन में मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही है कि की और वैल्यू पेयर, जैसे हर एक डेटा को एक यूनिक वैल्यू से वो असाइन कर देगा, यूनिक वैल्यू से, ठीक है, जिसको की बोलेंगे, ठीक है। और इस की को हम ओवन टाइम में खोज सकते हैं, ऐसा ऐसा करके हम ऐसे करके स्टोर ही करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक डेटा को एक यूनिक लिंक से यूनिक लिंक से तुम जोड़ दे रहे हो। जैसे ऐसा एग्जाम्पल समझो ना, स्कूल में सबको रोल नंबर दिया जाता है ना। रोल नंबर क्यों दिया जाता है? रोल नंबर इसलिए दिया जाता है कि मान लो अगली बार खोजना है तो मैम को थोड़ी याद रहेगा कि इसका नाम ये था, इसका नाम, वो डायरेक्ट रोल नंबर बोल देगी ना। तो उसमें भी तुम्हारे नाम को क्या दिया गया, तुम्हारा जो पूरा बॉडी है, नाम है, जो भी है, उस पूरे तुम्हारे एग्जिस्टिंग को बस एक नंबर से एसोसिएट कर दिया गया कि भाई ये स्कूल में आएगा तो इसका रोल नंबर 32 होगा, ठीक है। तो जब भी बोला गया कि रोल नंबर 32 है तो तुम आ जाएगा वापस निकल के। उसी तरह से सेम हैशिंग भी है कि जो भी वैल्यूज है उसको एक यूनिक नंबर या फिर यूनिक की से हम के साथ लिंक कर दिए, तो जब भी मेरे को खोजना होगा तो बस हम इस यूनिक की को खोजेंगे डेटाबेस में, और ये खास ये ऐसे करके हम स्टोर करेंगे कि ये जो ये यूनिक की होगा वो मेरे को ओवन में मिल जाएगा। ओवन में हम पता कर लेंगे कि भाई ये की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे करके हम स्टोरेज करेंगे इन डेटास का। तो क्या मेरा डाउट क्लियर हो गया, थैंक्स। ठीक है, ये वाले में अभी बताओ ये कैसे करके हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। हैशिंग वैशिंग मत सोचो, मतलब सिंपल जो भी अभी तक डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो उसमें तुमको बस ये दे दिया गया कि चलो, ये तुमको टास्क टाइप दे दिया गया कि तुम्हारे पास 0 से 1000 कीज है, मतलब नंबर्स है, और नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। 0 से 1000 तक तुम्हारे पास नंबर्स आ सकते हैं। कुछ बार हम ये 3 प्रोसेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे या सर्च करेंगे, ठीक है, और डिलीट करेंगे। तो तुम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम ये सब प्रोसेस कर पाए अपने कीज के साथ। क्या करें? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ओके, डेटा स्ट्रक्चर, क्या सॉरी वो नहीं पता। कंटेनर बनाओगे ना, मतलब वेरिएबल बनाए, एरे बनाए, ट्री बनाए, क्या बनाए? हैशिंग, मतलब ओके। हैशिंग देखो, हैशिंग कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। हैशिंग कोई टेक्निक्स जैसा समझो कि हैशिंग टेक्निक होता है कि हैशिंग करके हम मतलब इजी कर सकते हैं ये सब प्रोसेसेस को। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि ये सब चीज मेरे को हो जाए आसानी से। एरे बनाएंगे तो चलेगा क्या? उसमें कांस्टेंट टाइम में तो नहीं हो पाएगा, अरे मैं मतलब उसको पहले स्टोर करने में तो एंड टाइम लगेगा ना, मतलब पहले जो अगर हैशिंग यूज करते हैं तो उसको पहले स्टोर करने में तो एंड टाइम तो पूरे एरे में ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना। तो नहीं है। पक्का। मतलब तुम्हारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम लो, मेमोरी लो। सर्च में फाइनली सर्च, अच्छा नहीं सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड। ये कुछ सॉर्टेड वॉर्टेड नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर कहीं भी बीच से इंसर्ट कर देंगे, किसी को उड़ा देंगे, कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे। जैसे 119 को यहाँ पे उड़ा दिए, ऐसा वो भी नहीं है। मतलब कौन सा क्या क्या बना है इसमें, मतलब एक तरीका ये है कि एटलीस्ट सर्च और डिलीट में, जैसे कि अगर हमारे पास एड्रेस है, बेसिकली पॉइंटर है उस चीज़ का, अगर तो मतलब वो किया जा सकता है वन टाइम में, कि मतलब हम एग्जैक्ट हमें पता हो कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, पॉइंटर बेसिकली। अगर की वैल्यू पेयर जैसे आपने बताया हैशिंग में, तो अगर मेरे पास उस चीज़ का एड्रेस है मेमोरी में तो मैं सर्च और डिलीट तो कर सकता हूँ, बट इंसर्शन। कहाँ से रखो उसको, क्या वेरिएबल बना लिया? मतलब जैसे वो 10 को इंसर्ट किए, ठीक है। 10 को तो पहले तुमको क्या में इंसर्ट करो? इंसर्ट मतलब क्या, मतलब किस वेरिएबल में रख रहे हो, या फिर एरे में रख रहे हो, या फिर ट्री में रख रहे हो, क्या कर रहे हो? इंसर्ट मतलब कुछ मेमोरी में डाल रहे हो ना, तो मेमोरी के लिए कंटेनर होता है ना, कि या तो तुम वेरिएबल में डाल के उस मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, है ना। तो क्या ये भी रिस्ट्रिक्शन है कुछ साइज का, कि जैसे लेट्स से इंसर्ट है तो वो अगर मैं एरे में इंसर्ट कर रहा हूँ और अगर मेरी एरे ऑलरेडी भर चुकी है तो इंसर्ट तो पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई केस भी है क्या? नहीं, मतलब ऐसा केस नहीं है। तुम मान लो कितने भी साइज का एरे बना लो। हाँ, तो बेसिकली एरे में ये सब किया जा सकता है अगर हम पॉइंटर्स यूज करें। ठीक है, एरे में कैसे करोगे? मान लो 10 इंसर्ट कर दिया एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, 20 डाल दिए, तो इनका पॉइंटर्स क्या करेंगे? पॉइंटर्स का
पॉइंटर्स को यूज करके, जैसे पॉइंटर है अगर मेरे पास, तो मैं सर्च और डिलीट तो तुरंत कर सकता हूँ। आई मीन सर्च तो एक तरीके से लुकअप ही हो गया। सर्च में भी तुम 10 ढूंढोगे ना पहले कि 10 का पॉइंटर क्या है। ओके 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 ओके। चलो हम बताते हैं, सिंपल था। क्या करेंगे, एक 1000 से 1000 तक मेरे को कीज आने वाला है, ठीक है। और यही मेरे को बताना कि इंसर्ट करना है, ठीक है। ये नंबर्स को इंसर्ट करना है और सर्च करना है कि वो नंबर्स हैं कि नहीं, एग्जिस्ट करते नहीं, और डिलीट करना है, ये करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 1000 साइज का एक बुलियन एरे बना लेंगे। 1000 साइज का एक बुलियन एरे बना लेंगे, ठीक है। देखो हम यही करेंगे चुपचाप। 1000 साइज का एक बुलियन एरे बना लेंगे। उसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, 0 से लेकर 999 तक ना, 0 से लेकर 99 तक रेंज करेगा, ठीक है। अब जब मेरे को कोई नंबर इंसर्ट करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पे जाएंगे। उस इंडेक्स पे जाएंगे, जैसे 10 इंसर्ट करना है तो उस एरे के, या फिर टेबल इसको बोल दे रहे हैं, उस एरे को, ठीक है। टेबल के उस 10वें इंडेक्स पे जाएंगे और उसके वैल्यू को 1 कर देंगे, है ना। बुलियन एरे बनाया तो सबको पहले इनिशियली सबको 0 से इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। जैसे टेबल ऐसा ऐसा करके डिफाइन करेंगे, टेबल 1000 साइज, ठीक है। और ब्रैकेट में से 0 दे देने से सब सारे नंबर जो है वो इनिशियली 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और जावा वगैरह में बनाओगे तो वो खुद से ही कुछ बिना दिए ही इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहता है सबका, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में लिखोगे तो तुमको देना पड़ेगा कि इनिशियली तुम 0 से इनिशिएट करो, ठीक है। वो वन टाइम में ही हो जाता है, तो उसका लोड नहीं है, ठीक है। तो सब एक क्या करेंगे, 1000 साइज का एक बुलियन एरे बना लेंगे, ठीक है। बुलियन एरे बोलेंगे मतलब या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, या फिर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो बुलियन एरे बना लिया, ठीक है। अब मेरे को 10 इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, 10th इंडेक्स पे जाएंगे उसके, ठीक है। 10th इंडेक्स पे जाएंगे और 1 वहां पे डाल देंगे, ठीक है। 20 इंसर्ट करना है तो 20th इंडेक्स पे जाएंगे और वहां पे 1 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 119 डालना है तो 119 इंडेक्स पे जाके 1 कर देंगे, ठीक। अब मेरे को सर्च करना है 10। तो सर्च फंक्शन देखो, सर्च फंक्शन में क्या, टेबल के 10th इंडेक्स पे जाके देख लेंगे कि क्या वहां पे 1 है ना। 10th इंडेक्स पे तो हम 1 में पहुंच जाते हैं ना, कोई भी इंडेक्स में मेरे को पहुंचना है तो हम तो 1 में पहुंच सकते हैं, इंडेक्स का नंबर दिया हुआ है तो, है ना। तो हम 10th इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे देख लेंगे 1 है कि नहीं। अगर 1 होगा तो ठीक है, एग्जिस्ट करता है ये नंबर, तो ट्रू ये रिटर्न कर देगा। 20 इंडेक्स पे जाएंगे वैसे ही। और डिलीट प्रोसेस में क्या करना है, डिलीट प्रोसेस में बेसिकली उस इंडेक्स पे जाके उसके वैल्यू को बेसिकली 0 कर देना है, जो भी वैल्यू वहां पे, अगर 1919 पहले इंसर्ट किए थे तो इसलिए वहां पे 1 था, अब डिलीट करना है इस पोजीशन पे, तो वहां पे जाके बस बेसिकली उस वैल्यू को 0 कर देना है, तो हो गया डिलीट। जैसे करके हम सारे नंबर्स को रख लिए ना, मतलब ये प्रोसेस कर लिया ना। अगर ये रेंज के नंबर्स दिए हुए हैं, मेरे को इंसर्ट करना है, सर्च करना है, डिलीट करना है, तो हम ऐसे करके कर लिया ना। और इसमें देखो सारे प्रोसेस को हम ओवन में ही किए हैं। इंसर्ट सर्च भी ओवन में कर ले रहे हैं, क्योंकि एरे के किसी भी इंडेक्स में हम ओवन में पहुंच सकते हैं, है ना। इंसर्ट में भी हम किसी भी इंडेक्स पे जाके मेरे को बस उसके वैल्यू को 1 कर देना है, तो किसी भी इंडेक्स में 1 में पहुंच सकते हैं। और डिलीट भी करना है तो किसी भी इंडेक्स पे जाके बस मेरे को 0 कर देना है। जैसे करके हम सारे नंबर्स को स्टोर कर लिए। अब भले ही हम देखो चालाकी किए, हम जैसे इंडेक्स इंडेक्स होता है ना एरे के, उनका यूज करके हम इसके की जगह पे उनका यूज कर लिया, ठीक है। और जो भी वैल्यूज है उसमें हम या तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंस उसके एरे के वैल्यूज में डाल लिए, ठीक है। और इंडेक्सेस को इन नंबर्स की तरह, ये रेंज की तरह यूज कर लिया है, ठीक है। तो यही होता है सबसे सिंपल हैशिंग, ठीक है, जिसको डायरेक्ट एड्रेस टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बस वही है, तुम जो भी तुम्हारा एड्रेस है, जो भी रेंज है, उसको तुम इंडेक्स की तरह ले लो एरे के, और उनकी उनका एग्जिस्टेंट है तो, या तुम भूल भूल बनाए हो तो 1 0 करते रहो। नहीं तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी भी बेसिकली सबका लिख सकते हैं। मान लो 4 बार 10 को इंसर्ट किया तो, ठीक है। तो इस सारे को भूल नहीं बनाएंगे, इस सारे को इंट बना लेंगे, ठीक है। इंट टेबल बना लेंगे, सबको पहले इनिशियली सारे वैल्यूज को 0 से इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। अब 10 4 बार इंसर्ट हुआ तो इसके इंडेक्स पे जाएंगे और बस जो भी वैल्यू होगा उसको प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक बार इंसर्ट हुआ तो 0 से 1 हुआ, अगली बार इंसर्ट आया तो जो भी एक्सिस्टिंग वैल्यू था उससे हम प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब जितने बार इंसर्ट हो उतने बार उसका अ, बढ़ते जाएगा वैल्यू, है ना, जो भी इसका 10th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे नंबर्स को स्टोर भी कर सकते हैं, फिर सर्च भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से हैश टेक्निक है, ये डायरेक्ट एड्रेस टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें बोलोगे कि ये तो ठीक है, 0 से 999 रेंज था तो हम कर लिए, ठीक है। 0 से 999 रेंज था तो हम कर लिया। अगर सपोज करो मेरे को रेंज दिया रहता 1000 से लेके 1999 तक, तो तब हम कैसे करते? तब मेरे को क्या करना पड़ता? तब मेरे को एक तो तरीका है कि मेरे को 2000 साइज का एरे बना लेंगे ना, 2000 साइज का एरे बना लेते, और फिर हम 1000 से 1999 इंडेक्स को एक्सेस करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस करते हैं, क्योंकि उतना ही रेंज है तो उसी के नंबर्स को इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करने को बोलेगा, है ना। 0 से 1000 वाला कोई यूज नहीं होता, तो उसमें मेमोरी वेस्ट हो रहा है एक तरह से, है ना। तो उसमें थोड़ा सा चालाकी वाला टेक्निक ये यूज कर सकते हैं कि ठीक है, तुमको जो भी बोला है 1000 से 999 तक ही रेंज आएगा, है ना, मतलब इसके बीच ही नंबर आएगा। और मेरा एरे का इंडेक्स कितना है, एरे का इंडेक्स हम 1000 साइज का ही एरे बनाते हैं, 0 से 999, ठीक है। और हम करेंगे जब भी कोई भी प्रोसेस करना होगा, इंसर्ट सर्च या डिलीट, तो करेंगे कि जो भी इनपुट वैल्यू होगा उसको हम 1000 से घटा लेंगे, हाँ। तब उसका जैसे 1000 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आया उसको हम 1000 से घटा लेंगे, तो वो बेसिकली 1 से 1000 तक के रेंज में आ जाएगा, है ना। 1 से 1000 तक के रेंज में आ जाएगा, तो हो गया, बस ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो इंसर्ट करना है मेरे को, जैसे सपोज करो 1012 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1012 माइनस 1000, 12th इंडेक्स पे जाके डाल दो इसको, 12th इंडेक्स पे जाके डाल देंगे। ऐसे ही सर्च करना है तो वही है कि जब भी 1012 को सर्च करना है तो 1012 माइनस 1000 कर देंगे तो 12th इंडेक्स आ जाएगा, 12th इंडेक्स पे जाके डाल दो। डिलीट भी करना है तो वही, हाँ, सारे को आई में से 1000 हटा देंगे, तो इस रेंज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये है बेसिकली, ये काफी अच्छा तरीका है, मतलब अगर तुमको यही प्रोसेस करना है तो उसके लिए
तो इसको बेसिकली काफी इसका और भी इसको वो कर सकते हो, जैसे तुम्हारा ये रोल नंबर, क्लास के रोल नंबर और उनके डेटा का भी वो, उसके लिए भी तुम इसका यूज कर सकते हो। डिक्शनरी में भी ये यूज हो सकता है। डिक्शनरी में कैसे यूज होगा, जैसे रोल नंबर के लिए बताते हैं, सपोज कर लो कि किसी ये इंडेक्सेस है जो भी है ना, क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उनका 50 साइज का एक एरे बना लो, ठीक है। और एरे का टाइप बेसिकली तुम कुछ भी ले लो, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एरे बना लो, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लो, ठीक है, जिसका 50 साइज हो। और उसके हर एक रोल नंबर के हिसाब से हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और उसमें हम जो भी वैल्यू होगा वो बच्चे का नाम डाल देंगे ऐसे करके, तो वो भी यूज हो जाएगा, है ना। तो ये भी बेसिकली ओपन एड्रेस ट्रेबल इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये भी हैशिंग टेक्निक है। लेकिन अभी देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। ये काफी यूजफुल है, जैसे डिक्शनरी में भी है कि डिक्शनरी में तो अभी थोड़ा थोड़ा और बताना पड़ेगा। चलो, जैसे ये डायरेक्ट हैशिंग वाले में बस नंबर पास किया गया तुमको, है ना, नंबर पास किया गया तो तुम बता सकते हो, ये तीनों प्रोसेस आसानी से कर सकते हो ओवन टाइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओवन टाइम में सारे प्रोसेस हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि सबसे पहला है लार्ज नंबर, ठीक है। अब सपोज करो तुमको बहुत सारे लोगों का फोन नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फोन नंबर तो 10 डिजिट का होता है ना। तो 10 डिजिट है, और तो तुम कैसे 10 डिजिट को कैसे एक्यूमुलेट करोगे उसमें, इतने टेबल्स में, है ना, मुश्किल है कर पाना। उसमें भी ये वाला चीज यूज कर सकते हो कि इतने बड़े नंबर से घटा देंगे, है ना। लेकिन सपोज करो कि बहुत सारे नंबर्स आने लगे, ठीक है। तो जैसे इस नंबर से घटा लिए, ठीक है, एक एक नंबर बड़े नंबर से घटा लिए, लेकिन फिर भी घटाने के बाद भी हो सकता है कि तुम्हारे 10 की पावर 6 से ज्यादा हो जाए, है ना। और या फिर घटाने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बंडल हो जाए नंबर का, तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पे तुम एटमैक्स कितने नंबर स्टोर कर पा रहे हो, 1,000 नंबर स्टोर कर पा रहे हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर पा रहे ना। और सपोज करो तुम्हारे पास डेटाबेस आ गया जिसमें 1 लाख लोगों का फोन नंबर है, ठीक है। तो उस केस में मुश्किल हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा आ गया तो, है ना, या फिर लार्ज क्वांटिटी ही बड़ा हो गया। अगला है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, डेटा बेसिकली डेटा के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए हम उसके एरे के इंडेक्सेस का यूज कर रहे हैं, और इंडेक्सेस बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा इंटीजर ही होता है। उसके केस में इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ये डायरेक्ट ओपन एड्रेस वाला, ठीक है। अगला है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के केस में नहीं यूज कर पाएंगे, कैसे स्ट्रिंग केस में यूज करेंगे, यहाँ पे नंबर नंबर सब चल रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है, ये इस वाले टेक्निक डायरेक्ट एड्रेस टेबल यूज करने का, डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना के यूज करने का, है ना। अब इसी सारे प्रॉब्लम को हैशिंग सॉल्व करेगा, ठीक है। इसी सारी प्रॉब्लम को हैशिंग सॉल्व करेगा, ठीक है। हैशिंग बेसिकली हैशिंग टेक्निक है, ठीक है। ये टेक्निक का यूज करके इन सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, हमारे पास एक यूनिवर्स ऑफ कीज है। मतलब यूनिवर्स ऑफ कीज बोलने का मतलब ये कि कीज जो है, ठीक है, की जो है वो काफी तरह के हैं। जैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रोल नंबर स्टोर कर रहे हो, तो कीज क्या है, 0 से 50 तक है ना। अगर फोन नंबर स्टोर कर रहे हो तो 10 के पावर में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, है ना। मतलब 10 के फैक्टर में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 10 डिजिट्स के बहुत सारे नंबर आएंगे। हो सकता है तुम कहीं पे किसी का नाम स्टोर कर रहे हो, तो वो भी स्ट्रिंग के कीज ही है ना। नेम बेस्ड अगर तुमको सर्च करना है ना, ये नाम का बंदा है कि नहीं, तो तुमको नाम की बनाना पड़ेगा उस बंदे का। तो नेम टाइप के भी कीज आ सकते हैं, या फिर हो सकता है ऐसा भी किया जाए जिसमें कुछ नंबर कैरेक्टर्स हो, कुछ नंबर्स हो, है ना। जैसे इम्प्लॉय आईडी, बहुत जगह पे होगा कि इम्प्लॉय आईडी के नाम से मेरे को सर्च करना है इस पूरे डेटाबेस में, तो ऐसा भी तुम्हारे पास कीज मिल सकता है। तो मेरे पास कहने का मतलब है कि बहुत सारी कीज है, यूनिवर्स है पूरा की का, है ना। और मेरे पास हैश टेबल है, ठीक है। ये जो चीज जो बनाया ऊपर में टेबल, इसी को बोलते हैं हैश टेबल, ठीक है। ये जो टेबल बना है इसी को हैश टेबल बोलते हैं, जिसमें क्या है, इसमें बेसिकली वैल्यूज को हम उसके की से लिंक कर दिए, है ना। की बेसिकली इंडेक्स बना दिए इसके, जो एरे के इंडेक्सेस थे उसको कीज बना दिए, और जो भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रख रहा था कि ये नंबर है कि नहीं, वो उसके वैल्यूज हो गए। तो कीज को हम वैल्यूज के साथ बेसिकली लिंक कर रहे हैं ना, पेयरिंग कर रहे हैं ऐसे। तो हैश टेबल में क्या होता है, जो भी कीज है वो तो नंबर्स होंगे ना, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली हैश टेबल क्या है, एक एरे ही है ना। और एरे का बेसिकली जो भी इंडेक्सेस होता है वो तो फ्लोटिंग नंबर हो नहीं सकता है, स्ट्रिंग हो नहीं सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं हो सकता है ना। कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ कीज ही है ना। तो हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन इन दोनों के बीच का लिंक होता है, ठीक है। हैश फंक्शन एक ऐसा मैजिकल फंक्शन टाइप समझ लो, जो कि जितने भी कीज है, यूनिवर्स ऑफ कीज है, ये टूटे फूटे बड़े नंबर वाले की, स्ट्रिंग वाले की, जिसमें कैरेक्टर और नंबर दोनों इस टाइप के की, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक नंबर में, ठीक है, जो कि इंडेक्स, जो कि की बन सकता है तुम्हारे हैश टेबल का, ठीक है। ये जितने भी कीज हैं उसको एक ट्रांसफॉर्म कर देता है एक ऐसे नंबर में, है ना। मैप ट्रांसफॉर्म कर देता है बेसिकली, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये कीज तुम डालो तो तुमको एक यूनिक नंबर दे देगा, है ना, यूनिक नंबर दे देगा, जो कि इस हैश टेबल में स्टोरेबल होगा, है ना, स्टोर कर सकते हैं और सर्च कर पाएंगे आराम से उस की को ओवन टाइम में, ठीक है। तो हैश फंक्शन बस यही काम करता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला है कि शुड ऑलवेज मैप ए लार्ज की टू स्मॉल की, ठीक है। सबसे पहला है कि जो बड़े कीज है उसको छोटे कीज में इसको मैप करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा हैश फंक्शन बेसिकली एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। ऐसा कोई जादू टाइप नहीं हो जाएगा कि तुमको कोई लाइब्रेरी फंक्शन दिया तुम यूज कर लिया हैश करके, कोई फंक्शन बिल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हैश फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और उसमें ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वही कुछ ऐसा अजीब गरीब किया है ना, इस टाइप का अजीब गरीब किया है, तो तुम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाओ इस ऐसे हैश टेबल के जो कीज में, जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स में, छोटे छोटे नंबर्स में तुम उसको कन्वर्ट कर पाओ। जैसे एरेज कितने साइज का मैक्सिमम तुम बना सकते हो, 10 to the power 6 साइज का एरे बना सकते हैं। किसी किसी कंप्यूटर में रिस्ट्रिक्टेड है, वो मेमोरी पर है ना, कितना अलाउ करता है तुम्हारा कंपाइलर, कितना मैक्सिमम साइज का एरे एक बार में अलाउ करता है बनाने को, तो उतना ही तुम कीज बना सकते हो ना। तो उसी के लिए है कि उसी के लिए बीच में हैश फंक्शन आता है कि वो कीज यूनिवर्सल जो तुम्हारे पास उल्टा सीधा किया आएगा उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा एरेज के इंडेक्सेस में, जिससे तुम आसानी से हैश टेबल बना सकते हो। तो पहला है कि प्रॉपर्टी है उसका कि सुडो ऑलवेज मैप ए लार्ज की टू स्मॉल कीज, ठीक।
और बोल रहे हैं कि शुड जनरेट वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n माइनस वन, है ना, क्योंकि 0 टू n माइनस वन या फिर m माइनस वन बोलो, है ना, तो यहाँ पे m लिखा है, तो 0 टू m माइनस वन नंबर्स के बीच तुमको आउटपुट देना चाहिए, है ना, जो भी ये हैश फंक्शन जिसमें उल्टा सीधा की डाला गया, तो ये जो प्रोसेस करके एक ऐसा की निकाले जो कि 0 से m माइनस वन के बीच में ही हो, ताकि हम इसको इंडेक्स की तरह यूज कर ले एरे में, है ना, ओपन एड्रेस टेबल टाइप बना ले, ठीक। शुड बी फास्ट, है ना, O1 फॉर इंटीजर एंड O लेंथ फॉर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ len, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए कि अगर कोई इंटीजर पास किया गया तो O1 टाइम में हो जाना चाहिए प्रोसेस, और कोई सपोज कर लो स्ट्रिंग पास किया गया, है ना, स्ट्रिंग बेस्ड सर्च कर रहे हैं अगर हम, तो मैक्स टू मैक्स तुम जितना लेंथ हो उतना टाइम लगा दो स्ट्रिंग का, जैसे 5 साइज का नाम पास किया गया तो उतना ही साइज उतना ही एटमोस्ट टाइम लो, ठीक है, तो ऐसा फास्ट रहना चाहिए फंक्शन, ऐसा डिजाइन करना है। और है कि शुड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लार्ज कीज इन हैश टेबल स्लॉट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे हैश टेबल में स्लॉट्स कितना है, 0 से लेके m माइनस वन इंडेक्स तक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बहुत सारे नंबर्स इधर स्टोर्ड है ना, जैसे 1000 नंबर्स को स्टोर करना है, ठीक है, तो ऐसा हैश फंक्शन नहीं हो कि एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दे पूरे डेटा को, ठीक है, ऐसा हैश फंक्शन बनाना है कि मतलब पूरे डेटा को यूनिफॉर्मली स्टोर कर पाए, सारे डेटा को यूनिफॉर्मली स्टोर कर दे, तुम्हारा पूरे पूरे हैश टेबल में फैला रहे, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखो जैसे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है कि ऐसा हैश फंक्शन तुम लिख दो कि सारे डेटा को वो यूनिक की दे पाए, ठीक है, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली बहुत रेयरली लिखा जा पाता है कि ऐसा हैश फंक्शन तुम बना दोगे कि तुम इसमें कुछ उल्टा सीधा डालो तो ये एक यूनिक की दे देगा, है ना, यूनिक की जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तुम इसमें एक ये डेटा डाल रहे हो तो यही की जनरेट कर रहा है, और दूसरा डेटा भी डाल रहे हो तो यही की जनरेट कर रहा है, और इस चीज को बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में क्या होता है कि सेम हैश फंक्शन सेम आउटपुट दे देता है ये टू डिफरेंट कीज के लिए, ठीक है, और इसको हैंडल करना हम आगे सीखेंगे, अगर कोलिजन हो रहा है हैश फंक्शन में तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये अगला ये था कि लास्ट वाला कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लार्ज कीज को, मतलब जितने भी कीज हैं उसको हैश टेबल के स्लॉट्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस इधर कॉन्सेंट्रेट कर दिया और इधर बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, है ना, और इतना जगह खाली है ना, जो कि वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोलिजन बेसिकली मेरा कम से कम हो, ऐसा हम ट्राई करते हैं, और पूरे जगह जितना वो यूनिफॉर्मली यूज हो जाए, ठीक है, कोलिजन कभी कम होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंपल हैश फंक्शन, जैसे देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास वही वाला पीछे वाला एग्जांपल हो, ठीक है, यहाँ पे 0 से 999 तक तो स्टोर कर ले रहे थे, अब सपोज करो तुमसे बोला गया कि तुम भाई ये नंबर स्टोर करो, ठीक है, ना फोन नंबर स्टोर करो, तो फोन नंबर स्टोर करने का एक तो तरीका है कि तुम उसमें ये बहुत बड़ा सा नंबर घटा दो, ठीक है, लेकिन कितना घटाओगे, ठीक है, 10 डिजिट का घटाना है तो 1 पे 10 जीरो लगा के तुम घटा दोगे, ठीक है, फिर भी इसके बाद भी घटाने के बाद भी फोन नंबर क्या 9 से स्टार्ट होता है ना, 9 के बाद उसके बाद 9 और डिजिट्स होते हैं, तो इसमें से भी अगर तुम 1 के आगे 9 डिजिट्स लगा के 0 0 लगा के घटाओगे तो हो सकता है बहुत बड़ा नंबर फिर भी आ जाए जो कि स्टोर हो ही नहीं पाएगा, मतलब उतने साइज का हमारे ही नहीं बना पाएंगे ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि ये हैश फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसमें लार्जर की डालो, और वो किसी वो बेसिकली मॉडल ले ले m के साथ, m क्या है बेसिकली साइज ऑफ एरे, ठीक है, जो तुम ये एरे का साइज बनाओ ना, इसका जो साइज है इसके साथ तुम वो लार्ज की का मॉडल ले लो, तो उससे क्या होगा ना कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा उसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके m तक ही होगा, 0 से लेके m माइनस वन तक ही होगा, है ना, और 0 से m माइनस वन तक हम हैश टेबल में स्टोर कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम फोन नंबर्स को स्टोर कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी एक फोन नंबर आ रहा है उसका तुम मॉडल ले रहे हो m के साथ, इसके साइज के साथ, और जो भी आउटपुट हो रहा है वहां पे जाके जो भी आउटपुट हो रहा है वहां उस इंडेक्स पे जाके उस फोन नंबर को डाल दे रहे हो, ठीक है, ये भाई इस फोन नंबर के लिए बेसिकली ये इंडेक्स हो, ये की हो गया, ठीक है, तो अगली बार जब फोन नंबर को सर्च करने आओगे तो इसको रिवर्स चलाओगे कि फोन नंबर आएगा जैसे ही यहाँ पे उसका मॉडल होगे प्लस m के साथ मॉडल होगे जो भी किया आया, अब इसकी को इस एरे में जाके ओवन में पहुंच जाता है किसी भी इंडेक्स पे, है ना, तो इस इंडेक्स पे जाके बेसिकली देखोगे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, नंबर कुछ है कि नहीं, अगर होगा तो ठीक है, अब वो फोन नंबर एग्जिस्ट करता है ना, तो नहीं होगा तो नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे करके हम बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, है ना, m के साथ मॉड लेके। अब इसमें भी पॉसिबल है कि मॉड लोगे तो कोलिजन आएंगी, है ना, जैसे जैसे ये हुआ, जैसे 1000, है ना, जैसे सपोज कर लो कि तुम हाँ, जैसे सपोज कर लो तुम 10 साइज का हैश टेबल बना रहे हो, ठीक है, तुमको उसमें 101 स्टोर करना है, तो 101 कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 1 इंडेक्स पे चले जाएगा, है ना, 1 इंडेक्स पे जाके तुम 101 को रख सकते हो, और सपोज करो तुम्हारे पास 121 भी स्टोर करना है, अगला नंबर 121 है, तो 121 को भी ऐसे 10 से मॉडल लोगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, है ना, तो ऐसे पॉसिबल है कि 101 भी है कि उसी इंडेक्स पे जाना चाह रहा है जिसको 121 जाना चाह रहा है, तो इसी केस को कोलिजन बोलते हैं ना, तो कोलिजन हो रहा है बहुत सारा, तो तुमको हैश फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वही है कि हम इस पूरे दौरान सीखेंगे कि कैसा अच्छा हैश फंक्शन लिखा जाए, ठीक है, और कोलिजन को भी हैंडल करना सीखेंगे कि कोलिजन आएगा ही, क्योंकि ऐसा एक आइडियल हैश फंक्शन लिख पाना बहुत मुश्किल है, जो कि जितने यूनिवर्स में नंबर्स जितने भी मतलब बहुत बड़ा रेंज अगर ले रहे हो तो सबके लिए यूनिक नंबर ही दे दे वो, तो इसीलिए हम कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स दो टेक्निक्स होता है उसको भी सीखेंगे कि अगर कोलिजन आ रहा है तो कैसे उसको एडजस्ट करना है नंबर्स में, ठीक है। अगला सपोज करो कि जैसे तुमको स्ट्रिंग्स स्टोर करना है तो तब क्या हैशिंग करोगे, ठीक है, तो एक तो है कि तुम सपोज करो स्ट्रिंग स्टोर करना है, जैसे कोई भी नाम स्टोर करना है, श्याम स्टोर करना है, तो तुम एक तो तरीका ये कर सकते हो कि नंबर में ही इसको मैप करना है ना, तो क्या करो कि सारे सबके एस की वैल्यूज को लेके सेम उस एस की वैल्यूज जोड़ दो, ठीक है, तो तुमको एक नंबर मिल जाएगा, और वो नंबर को की तरह यूज कर लो, है ना, उस नंबर को की तरह यूज कर लो एरे के इंडेक्स में जाके रखने के लिए, जैसे कि एबीसीडी है, सपोज करो एबीसीडी तुमको स्टोर करना है, एबीसीडी स्टोर करना है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि इसके एस की वैल्यूज को जोड़ दो, है ना, एस की वैल्यू जोड़ दोगे तो कुछ एक नंबर बनेगा, है ना, और वो नंबर छोटा ही होगा, ऐसे ट्राई करना, ठीक है, छोटा ही रहेगा, या फिर उस नंबर को भी एम से मॉड ले लो, है ना, तो एक यूनिक नंबर मिलेगा और उस इंडेक्स जो भी नंबर मिलेगा हर एक उस इंडेक्स पे जाके वो स्ट्रिंग को डंप कर दो, है ना, तो ये एक तरीका है।
लेकिन इस तरीके में बहुत प्रॉब्लम है। इस तरीके में मान लो स्ट्रिंग डिफरेंट हुआ, जैसे एबीसीडी हुआ, अगली बार मान लो सीडीएफ आया, तो ये सब केस तो आराम से हैंडल कर लेगा, क्योंकि सबका एस की वैल्यू सारे कैरेक्टर्स का अलग होगा, है ना, और इसके एस की वैल्यूज को जोड़ोगे तो इसके बराबर हो पाना मुश्किल है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगा, इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि एबीसीडी है और अगर इसका सारा परमुटेशन कर दो, सबका एस की वैल्यू सेम ही होगा, है ना। एबीसीडी को जैसे हम बीसी बी ए सी डी भी लिख सकते हैं, इसका एस की वैल्यू और इसका एस की वैल्यू दोनों, मतलब इसके एस की वैल्यूज का सम, इसके भी एस की वैल्यूज का सम, सारे कैरेक्टर्स के इन दोनों का सम सेम ही आएगा, है ना, सेम आएगा, तो वो एक ही इंडेक्स पे जाके पहुंचाएंगे, तो ये इसमें कोलिजन आने के चांसेस है ना, इसके सारे परमुटेशंस में कोलिजन आ जाएगा। और सपोज कर लो कि एबीसीडी के बराबर जितना सम आ रहा है ना इनके एस की वैल्यूज को जोड़ के, वैसा ऐसा बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे जिनका सेम आएगा। जैसे एबीसीडी है, ठीक है, एक एस की वैल्यू को एक बढ़ा दो, एक एस की वैल्यू को एक बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, है ना। बी छोड़ दो, ऐसे ही सी के एस की वैल्यूज को एक कम कर दो, ठीक है, तो सी बी बन जाएगा, और डी कर दो, तो इसका एस की वैल्यूज और एबीसीडी का एस की वैल्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक ए का जो भी एस की वैल्यू था 97, उसमें तुम एक बढ़ा दिए और सी में एक कम कर दिए, है ना, तब तो बी 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 बन गया, तो सेम होगा, एस की वैल्यू एक बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, तो इसका एस की वैल्यू सेम ही होगा, है ना। तो ये गंदा है फंक्शन है कि इसमें तुम डायरेक्ट एस की वैल्यूज को जोड़ के तुम अगर हैशिंग की निकालना चाह रहे हो तो गंदा होगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि तुम वेटेड सम लो, ठीक है। वेटेड सम क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग के नंबर्स है ना, उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फैक्टर एक नंबर ले लो और उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलो, पावर बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। जैसे x इक्वल टू यहाँ कुछ भी ले लो, 33 ले लो, ठीक है, जो भी अब स्ट्रिंग आया तो ये इंटू एक्स 33 कर दिए, प्लस अगला जो कैरेक्टर है बी इंटू 33, सबसे पहला किए ए इंटू 33 की पावर 0 यानी कि 1, प्लस बी इंटू कर रहा है, मतलब बी का एस की वैल्यू यूज होगा हमेशा, ठीक है। जो भी मैथमेटिक्स होता है स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स में उसका हमेशा एस की वैल्यू यूज होता है, ठीक है। तो बी आया, बी इंटू 33 होगा, फिर सी है, सी इंटू 33 का स्क्वायर, और डी इंटू 33 के पावर 4, तो ऐसे करके मतलब एक बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। उसका तुम हो सकता है मॉड ले लो फिर एम के साथ, जो कि है तुम्हारा हैश टेबल का साइज, तो कोई यूनिक नंबर मिलेगा। तो ये वाला हैश टेबल जो है वेटेड सम वाला, वो उससे बेटर है, जिसमें डायरेक्ट एस की वैल्यूज जोड़ रहे थे, है ना। जैसे एबीसीडी ले लो, ठीक है, और इसका परमुटेशन लो कोई भी, है ना, ए सी बी डी लो, अब इसका वेटेड सम निकालो इस तरह से एबीसीडी का, तो डिफरेंट आएगा, है ना। और इसका ए सी, इसके परमुटेशन का निकालोगे एसीबीडी का, तो डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एक पहले यहाँ पे सी बी था और यहाँ पे बी सी था ना, तो सी सी मल्टीप्लाई होगा 31 से इस केस में, 33 से, और यहाँ पे सी मल्टीप्लाई होगा 33 के स्क्वायर से, तो ऑब्वियस बात है अलग आएगा, है ना। तो वेटेड सम एक अच्छा हैश फंक्शन है, तो यही बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि अच्छा से अच्छा हैश फंक्शन हम लिख पाए अपने डेटा को एक यूनिक की से जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल हैशिंग, ठीक है। यूनिवर्सल हैशिंग बेसिकली एक सेट ऑफ हैशिंग फंक्शन होता है, ठीक है, और उसमें से हम एक रैंडमली पिक कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल हैशिंग के बारे में अभी आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली सिंपल अगर बताएं तो बस हैशिंग फंक्शन का एक सेट होता है और उसमें से हम एक रैंडमली हैशिंग फंक्शन को चुन लेते हैं कोई, ठीक है, और फिर पूरा हैश कर देते हैं हमारे डेटा को कीज के साथ, ठीक है। तो ये था पूरा हैशिंग का इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है। कल हम टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे कैसे हैशिंग करते हैं, कैसे कैसे डेटा देखते हैं और उस पर क्वेश्चंस करेंगे।